हेलो दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लर्न विद टॉपर पर आपका स्वागत करती हूं। और आज हम संविधान का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं। अब मूल कर्तव्य पढ़ेंगे हम, वो भी ट्रिक के साथ, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपना 100% देकर आपको लर्न करवाऊंगी और आपको भी क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। और वैसे तो कोशिश ये रहेगी कि एक बार पढ़ते ही आपको ये लर्न हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मूल कर्तव्य। चलिए, इसको शुरू करने से पहले हम कुछ इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो बात यह है कि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में थे ही नहीं। मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में थे ही नहीं थे तो कब आए? तो मूल कर्तव्य आए 42वें संविधान संशोधन। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो इसका आंसर है रशिया यानी रूस। मूल कर्तव्य के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? तो कमेटी बनी थी इसके लिए, और कमेटी का नाम है स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी, जिसके 12 मेंबर थे। स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी। तो हमें यहां पर 3-4 चीजें याद रखनी है। पहली बात तो यह है कि मूल कर्तव्य के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, यानी 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और ये कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रूस से। और इसके लिए कमेटी कौन सी बनी है? इसके लिए कमेटी बनी है स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी। ठीक है, अब हमें इसको याद कैसे करना है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, मान लो कि हमारे पेरेंट्स की हमारे प्रति कुछ कर्तव्य हैं, या हम बच्चों के हमारे पेरेंट्स के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। अगर कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है या जो भी उसका कर्तव्य है, तो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो घर वाले उससे क्या हो जाएंगे? रूठ जाएंगे। बहुत सिंपल है ना। देखो, अगर आप अपने कर्तव्य यानी अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करते हो, तो इससे घर वाले क्या हो जाएंगे? आपसे रूठ जाएंगे। ठीक है। और अगर आप अपनी ड्यूटी का पालन कर लेते हो, तो इससे क्या होगा? ड्यूटी का पालन करने पर आप गोल्ड हो। गोल्ड मतलब आप स्वर्ण हो, आप खरा सोना हो। तो स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी। याद हो गया? चलिए आगे। ठीक है। अब देखिए, बेसिकली संविधान में जब मूल कर्तव्य जोड़े गए, स्टार्टिंग में तो थे ही नहीं, जब जोड़े गए तो स्टार्टिंग में 10 ही जोड़े गए। तो अभी कितने हैं? अभी हैं 11। तो 11वां कब जोड़ा गया? तो 11वां जोड़ा गया 86वां अमेंडमेंट, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो हमें यहां पर पढ़ना नहीं है, याद भी करना है। तो मैं आपको इसको याद करने का तरीका ही बताऊंगी। और टोटल मूल कर्तव्य यानी किसमें क्या लिखा हुआ है, वो हमें याद होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है या नहीं। आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, उनमें से कोई तो मूल कर्तव्य होगा और कुछ उसमें नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी डाल दिए जाएंगे। तो आपको पहचानना है, और अगर आपको मुंह जवानी सारे ही याद हो जाएंगे तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। या फिर 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 11वां कौन सा मूल कर्तव्य है। अब आज के बाद में अगर आपने यहां पढ़ लिया तो कभी आपको कभी भी मूल कर्तव्य आप भूलेंगे नहीं। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा, हम कुछ चित्रों के माध्यम से इन्हें याद करेंगे। देखिए, सबसे पहला आर्टिकल ध्यान रखना, 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह, अब मतलब कौन कौन से मूल कर्तव्य है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कै में। देखो, आर्टिकल एक ही है 51A या कै। अब उसके बहुत सारे पार्ट है, कै, खे, गे, है ना, जो भी है, या ABCD, या आप इसको 1 2 3 से भी याद कर सकते हो। मैं आपको कैसे कै, कै, खे से याद करना सिखाऊंगी, और जैसे ही आपको कै, खे, गे याद हो जाएगा, उससे आप चाहे एग्जाम में 1 2 3 आए,
चाहे ABCD आए, वो आप अच्छे से याद कर पाएंगे। चलिए देखो, पहला मूल कर्तव्य क में ही कहा गया है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का क्या करें, आदर करें। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो, जब भी कोई चीज पहली बार होती है तो वो हमेशा इंट्रोडक्शन ही देती है। मैं आपके सामने आई, मैंने कहा हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिल्पी शर्मा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। ऐसे ही पहला अगर मूल कर्तव्य है तो वो इंट्रोडक्शन देगा, और इसने इंट्रोडक्शन दे दिया कि संविधान का पालन करें, उसका राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये हम इसको याद कर लेंगे इंट्रोडक्शन के माध्यम से। 51 ख क्या कहता है, तो हम ख पर ही पॉइंट करेंगे। हमें बार बार 51 क्या नहीं करना है। इसका तो एक ही आर्टिकल है 51 क, लेकिन इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, क ख ग, तो हम ख पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी आपको हर हालत में अपने आप की स्वतंत्रता या फ्रीडम को प्रायोरिटी देनी है, और इसी फ्रीडम को लेकर इसी बात को आपको अपने हृदय में संजोए रखना है। अब ये किस मूल कर्तव्य में है, तो ये है ख में। देखो, हमें इसमें से कीवर्ड निकालना है, और इसमें कीवर्ड है हृदय। उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। अब देखिए, याद कैसे करें, इसके लिए मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा सा इमेज है खरगोश की। भाई, कैसे खरगोश होता है। अब देखिए, खरगोश खुद ही इतना कोमल होता है, खरगोश बहुत कोमल होता है, तो उसका हार्ट, उसका हृदय तो और भी कोमल होगा। भाई, सबसे ज्यादा कोमल खरगोश ही है, तो खरगोश खुद इतना नाजुक होता है, खुद इतना कोमल होता है कि इसका हृदय भी कैसा होगा, कोमल होगा। तो खरगोश का हृदय कोमल होगा। ठीक है, आपको रिकॉल हो जाएगा कैसे, कि स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किए जाने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। ठीक है, चलिए हम आगे, बहुत ही सिंपल है। जैसे गाय, अगला मूल कर्तव्य है, वो है गाय। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्य बनाए रखें। यानी आपको हमेशा एकता, हमारे देश की एकता पर ही ध्यान देना है, किसी के बरगलाने में नहीं आना है, अखंडता का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यूनिटी यानी एकता में रहना है। भाई, इसका प्रॉपर वे में जो इसका सारांश है वो यही है कि हम सभी को यूनिटी में रहना है। ठीक है, किसमें है, जैसे गाय में। तो हम इसको बहुत अच्छे से ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए, गाय है, सेव काउज इंडिया। अब मान लो अगर कोई आपके सामने गाय को मार रहा है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गाय हमारी माता है। अगर कोई गाय को मार रहा है तो हम सबको क्या हो जाना है, एक हो जाना है। क्या हो जाना है, एक हो जाना है। तो गाय को अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, तो उसे बचाने के लिए हम सबको एक होना है। किसको बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए क्या होना है, हम सभी को एक होना है। यानी एकता, और जिसमें संप्रभुता, एकता, अखंडता वाली बात आ जाए, वो हमारा कौन सा मूल कर्तव्य होगा, वो होगा जैसे गाय वाला। देखो, खरगोश में क्या था, खरगोश में हृदय। गाय में, गाय को बचाने के लिए हमें क्या हो जाना है, हमें एक हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। अब है घ से घड़ी। अगला मूल कर्तव्य कौन सा है, घड़ी का। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आह्वान किए जाने पर मतलब हमारा सबका एक मूल कर्तव्य ये है कि हम सभी को देश की रक्षा करनी है, और अगर कहीं से बुलावा आ जाए देश के लिए, यानी आह्वान आ जाए, तो हमें चले जाना है। देश के लिए हमेशा तत्पर रहना है। राष्ट्रवाद की भावना फूट फूट कर नसों में भरी होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं, अगर इसी पढ़ाई के बीच में कोई मुझे और व्यक्ति आकर बोलता है कि भाई एक बार आप आइए, कुछ काम है, तो मैं मना कर दूंगी। मेरी पहली प्रायोरिटी है आपके लिए। लेकिन अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते कोई देश के लिए अगर मुझे कहीं जाना पड़ जाए, तो फिर मैं पहले वहां जाऊंगी। तो ध्यान रखना, उस समय मैं घड़ी नहीं देखूंगी, चाहे रात के 12 बज रहे हो, चाहे रात के 3 बज रहे हो, ये घड़ी हटाई और इसे रख दिया। यानी देश के लिए मैं घड़ी तक नहीं देखूंगी। कुल मिला के घड़ी कब नहीं देखेंगे, जब देश के लिए आह्वान किया जाए। ठीक है, यानी आह्वान किए जाने पर देश के लिए हमें क्या करना है, चले जाना है।
समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, देखो यहाँ बना भी दिया है, ये देखिए घड़ी है, और अगर देश के लिए बुलाया जा रहा है इस व्यक्ति को, तो ये घड़ी नहीं देख रहा है, चाहे रात के 3 बज रहे हो, रात के 12 बज रहे हो, रात के 1 बज रहा है, हमें चले जाना है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, गैसी घड़ी के बाद में अने खाली। अब देखिएगा, ये बहुत ही फनी सी एक इमेज मैंने ली है लर्न करवाने के लिए। भारत के सभी लोगों में समरता, समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना का निर्माण करें, और जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। कुल मिला के हम सभी में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में प्रेम होना चाहिए और प्रेम प्रगाढ़ होना चाहिए। किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र, निवास स्थान, किसी के आधार पर भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम मानव हैं। दूसरी बात, ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। सही बात है ना? तो हमेशा ही ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कुछ भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे स्त्रियों का सम्मान जो है उसमें कोई दिक्कत आए। तो हमेशा स्त्रियों के सम्मान के लिए तत्पर रहे और साथ में भाईचारे की भावना रखें। अब हम इसे याद कैसे करते हैं? देखिए, इस पूरे में हमें 2 शब्द विशेष तौर पर दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं 2 शब्द के आसपास में सारी की सारी पिक्चर घूम रही है। एक तो है भाईचारा और दूसरा है स्त्रियों का सम्मान। अब याद कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है। देखो भाई, जनरली अणे खाली, तो हम अणे खाली बोलते हैं ना, तो स्त्रियों के सम्मान में और भाईचारे की भावना में हम खाली हैं। आप कहोगे मैडम ऐसा कैसा बोल रहे हो? अरे भाई ट्रिक है, मैं बता देती हूँ कैसे खाली है। भाईचारे की भावना, भाई भाई होते हैं, छोटे छोटे भाई है, एक भाई ने कुछ गलती कर दी तो दूसरा भाई उसकर अपनी मम्मा से कहेगा, देखो मम्मा इसने कब तोड़ा है। यानी भाई भाई का ही दुश्मन हो गया। बचपन में हम ऐसा बहुत करते थे, भाई से कुछ गलती हो जाती थी तो कहता था कि भाई मेरे बारे में मत बताना, उसकर हम मम्मा को बोलते थे, देखो मम्मा इसने ये काम किया है। तो भाई भाई का दुश्मन हो गया है। और स्त्रियों का सम्मान करें। जनरली लड़कियां गाड़ी लेकर निकलती है ना, और अगर गलतियां उनकी नहीं भी होती है और पुरुष ने अगर मान लो कुछ गलती कर भी दी तो स्त्रियों को ही सुनना पड़ता है, तुम पापा की परी हो। देखो ये स्त्री गिर गई है और इसे कहा जा रहा है, बहुत सारे हम ऐसी वीडियोस देखते हैं फनी कि भाई तुम पापा की परी हो, यानी स्त्रियों का सम्मान ही नहीं कर रहे हो। तो कुल मिला के हमने क्या याद किया? अने खाली, यानी खाली किसमें है? स्त्रियों के सम्मान में, और किसमें खाली है? भाईचारे की भावना में। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे चम्मच, देखिए हमारी गौरवशाली या सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसे परिरक्षण करें, उसे बचाएं। हमारा जो कल्चर है इसमें आ रहा है हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति को बचाएं। आज जनरली हम देखते हैं कि आज यूएसए की हेजेमनी हम सब पर चढ़ी हुई है। किसी का बर्थडे होता है तो बोलते हैं और भाई पिज्जा कब खिला रहा है, पिज्जा पार्टी कब दे रहा है। अरे भाई ये हेजेमनी हमारी है ही नहीं है, ये संस्कृति हमारी है नहीं है, ये यूएसए की है। तो हमारी जो संस्कृति है उसे हमको समझना है। अब देखिएगा मैम ये तो खीर है, हाँ बिल्कुल खीर है, और खीर के साथ में यहाँ रखी हुई है चम्मच, आपको दिखाई दे रही होगी। अब इसे याद कैसे करना है? जैसे चम्मच, मान लो मैंने आपको हमारे घर पे इनविटेशन दिया कि आप घर पे आना और आपके लिए मैं गर्मा गर्म खीर बनाऊंगी। आपने कहा ठीक है मैडम आ जाते हैं। अब मैंने वो खीर लेकर आपके चेहरे पर डाल दी, ये लो खाओ। तो आप चेहरे से खा रहे हैं, तो देखिएगा भाई चेहरे से खा रहे हैं। अब आपके मन में एक बात आई और आपने मुंह पे बोल भी दिया कि मैम ये आपकी कल्चर है, आपने घर पे बुलाया और बुलाने के बाद में खीर को चेहरे पर डाल दिया, संस्कृति आपकी अच्छी नहीं है। अच्छा, तो अब अगर मैंने खीर में चम्मच लेकर दी तो मेरी संस्कृति रिप्रेजेंट होती है। फिर आप कहते हो वाह मैडम ने खीर में चांदी की चम्मच रखकर भी दी है, मैम आपका कल्चर हमें बहुत अच्छा लगा, आपकी संस्कृति बहुत अच्छी लगी। तो ध्यान रखना, अगर मैं खीर के साथ चम्मच देती हूं तो ये मेरी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे बनाए रखें या उसका परिरक्षण करें, उसको बचाएं। अगला है 6 से छाता। देखिए छाता कब यूज करते हैं? जब एनवायरनमेंट खराब हो, यानी पर्यावरण खराब हो। यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें जिसके अंतर्गत वन, लेक्स, झील, रिवर्स, नदियां और वन्य जीव है,
इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। संवर्धन का मतलब होता है बढ़ाना, रक्षा करें, इस चीज को बढ़ाएं। और दूसरा, हर एक प्राणी के प्रति हमें क्या रखनी है, दया की भावना रखनी है। अब देखिएगा, हमको इसमें मेन जो हमारा फोकस है वो पर्यावरण है। भाई पर्यावरण में वन है, वन्य जीव है, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द तो है। याद कैसे करना है, बहुत सिंपल है। जैसे छाता, अब छाते का यूज मैंने कब लिया, छाते का यूज लिया मैंने पर्यावरण खराब होने पर। तो 6 से छाता, यानी पर्यावरण खराब हो जाए तो हमें 6 से छाते का यूज करना है। और जब आपको कीवर्ड ये पता पड़ जाएगा कि पर्यावरण में क्या है, 6 से छाता, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे जहाज, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी आपको साइंटिफिक विजन रखना है। ऐसा नहीं है कि आप संस्कृति के नाम पर आप कुछ रूढ़िवादिता में चले जाएं या कुछ ऐसी प्रथाएं अपना ले जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। फॉर एग्जाम्पल, डाकन प्रथा चलती थी ना पहले, समाधि प्रथा, जिस पर 1844 में लॉर्ड लुडको के द्वारा जयपुर में रोक लगा दी गई थी। सती प्रथा तो विलियम बेंटिंग के द्वारा रोक लगाई गई थी। तो कुल मिलाकर ऐसी प्रथाओं का आपको त्याग करना है, आपको अपना साइंटिफिक विजन देखना है। ऐसा नहीं कि भीड़ चाल में कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तो आप भी भीड़ में शामिल हो गए, नहीं, अपना व्यू सामने रखना है और क्या सही है क्या गलत है उसका परीक्षण आप स्वयं को करना है। वही हमारा मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। अब देखिए, इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको याद करवाती हूँ। मैंने एक जहाज लिया है, अब जहाज में 2 वैज्ञानिक बैठे हैं, 2 ही है ना, तो जहाज में कितने वैज्ञानिक बैठे हैं, जहाज में 2 वैज्ञानिक बैठे हैं। तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 का मतलब नहीं, मतलब जहाज में 2 वैज्ञानिक बैठे हैं, तो जैसे जहाज और वैज्ञानिक का मतलब हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे झंडा, देखिए जो फ्लैग है ना, ये हमारी सार्वजनिक संपत्ति है। ये तो बहुत ही सिंपल है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से भी क्या रहे, दूर रहे। बहुत ही सिंपल है, झंडा हमारी सार्वजनिक संपत्ति है और इसे हमें क्या करना है, सुरक्षित रखना है। ये एक और अणे खाली है, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की ऊंचाइयां छू सके। चाहे व्यक्तिगत रूप से चाहे सामूहिक रूप से निरंतर आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना है, आगे ही बढ़ना है। और आपकी खुद की उन्नति, ना केवल आपकी उन्नति होगी बल्कि ये उन्नति हमारे देश के भी होगी। अगर व्यक्ति ग्रो करेगा तो देश अपने आप ही क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। तो इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, एक ये है तो आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि अगर मैंने अणे खाली पे ट्रिक बता दी तो फिर वो आप अणे खाली भूल जाओगे, तो इसे आप याद कर सकते हैं। जनरली हमने सारे ही तो ट्रिक से याद किए हैं। लास्ट एंड फाइनल, आप देखिएगा, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मूल कर्तव्य स्टार्टिंग में 10 ही जोड़े गए थे और जो लास्ट वाला मूल कर्तव्य जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, ये होता है 2002, ठीक है। इसके द्वारा क्या जोड़ा गया, देखिएगा, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना माता पिता या अभिभावक या संरक्षक का क्या होगा, कर्तव्य होगा। अब देखिएगा लास्ट वाला, हालांकि आज 11 ही मूल कर्तव्य है, लेकिन लास्ट वाला हमने कब जोड़ा, 86वां संविधान संशोधन 2002। ये मूल अधिकार, ध्यान रखना, 6 से 14 वर्ष वाली बात, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार आर्टिकल 21A में भी शामिल है। और सुन लीजिएगा, मैं इसके बाद में आपको एक टॉपिक और कराऊंगी इसी ट्रिक के द्वारा, जिसका नाम है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसमें भी एक आर्टिकल है और वो आर्टिकल है आर्टिकल 45, यानी DPSP का आर्टिकल 45 भी शिक्षा से संबंधित है। अच्छा देखिएगा,
मूल अधिकार में 21A भी यही कहता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना अभिभावक, संरक्षक, गार्जियन का क्या है, कर्तव्य है। 21A भी यही कहता है। लेकिन आर्टिकल 45 डीपीएसपी में 6 से 14 वर्ष लिखा हुआ नहीं है। बहुत गौर से सुन लेना। आर्टिकल 45 जो कि डीपीएसपी को रिप्रेजेंट करता है, उसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चे नहीं हैं। तो क्या है? तो ध्यान रखना, इसके अंतर्गत है 0 से 6 वर्ष के बच्चे, यानी इसमें शैशवावस्था को प्रमोट किया गया है। समझ में आ गया? बहुत गौर से ध्यान रखना। आर्टिकल 45 डीपीएसपी में क्या दे रखा है? 0 से 6 वर्ष के बच्चे, यानी शैशवावस्था जिसमें हम आंगनबाड़ी को प्रमोट करते हैं, उन बच्चों के लिए भी काम किया गया है, उनकी शिक्षा पर भी बल दिया गया है। तो ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें और डिटेल हम इसे पढ़ेंगे डीपीएसपी में। अभी हमारा मुद्दा था किसका? मूल कर्तव्य का। तो मैंने आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए हैं, बाकी आपको मूल कर्तव्य बहुत अच्छे से याद करने हैं। अब इसे हम याद कैसे करें? तो देखिएगा, ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अब इनकी मम्मी मान लो मैं ही हूं और मुझसे पूछा आप लोगों ने कि इनको स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? मैंने कहा पैसा नहीं है। तो आपने कहा कि वाह वाह वाह, आपने ही तो पढ़ाया कि लास्ट का जो आर्टिकल है उसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, उम्र के बच्चों को माता पिता कर्तव्य है, और इसमें तो शिक्षा सरकार निःशुल्क देगी, सरकार भी आपके सपोर्ट करेगी। तो अब तो ऐसा काम मत करो। तो आप मुझे ऐसे ऐसे बोलना, छी अब तो शिक्षा दो। छी, छी मतलब 86 और अब तो शिक्षा दो। तो 2 से क्या हो जाएगा? 2002। तो ये था लास्ट का मूल कर्तव्य। अब हम एक बार इन पूरे मूल कर्तव्यों को फटाफट से इनका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, करें रिवीजन? चलो मेरे साथ साथ बोलना। देखिएगा, मूल कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? मूल कर्तव्य हमने लिए हैं रशिया से। ट्रिक क्या हो गई है? दूसरा, इसके लिए कमेटी कौन सी बनी थी? स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए। पहला मूल कर्तव्य संविधान का पालन करें। ठीक है, बहुत इंट्रोडक्शन ही था। और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का भी क्या करना है? आदर करना है। खैसी खरगोश, हृदय वाली बात याद आई ना? खरगोश का हृदय दिखाया था। स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किए जाने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। जैसे गाय, एकता वाली बात, एकता अखंडता को बनाए रखना है। ठीक है, एकता अखंडता को अशून्य बनाए रखना है। वो बात किसमें है? गाय में। घ से घड़ी, आह्वान किए जाने पर आपको घड़ी नहीं देखनी है। उस समय चाहे रात के 12 बज रहे हो, चाहे रात के 3 बज रहे हो, चले जाएं। तो घ से घड़ी जो है आपको याद रखना है। अणे खाली, खाली एक लड़की दिखी थी आपको, है ना, गिरती हुई, तो अणे खाली बहुत ही फनी टिप था। स्त्रियों का सम्मान करें, भाईचारे की भावना रखें। जैसे चम्मच, हमारी गौरवशाली संस्कृति परंपरा को बनाए रखें। चम्मच मैंने संस्कृति बताई थी खीर से। झंडा, ठीक है, 6 चम्मच। 6 से छाता। अब छाता क्या है? छाता हमारा पर्यावरण को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पर्यावरण की रक्षा करें, जिसके अंतर्गत वन है, झील है, नदियां हैं, उनको भी आपको सेव करके रखना है। झंडे के बाद जैसे झंडा, 6 से छाता, फिर जैसे झंडा। और झंडा हमारी क्या है? सार्वजनिक संपत्ति है, उसका ध्यान रखें और साथ में हिंसा से भी दूर रहे। एक और अनैखालिता, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बढ़ने का प्रयास करें, जिससे हमारा राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ता रहे। और लास्ट एंड फाइनल, जिसको हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। किसके द्वारा? अभिभावकों को, संरक्षकों को। इसे हमें ध्यान रखना है। विशेष तौर पर ध्यान रखें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अमेंडमेंट हुआ 86वां संविधान संशोधन 2002। छी अब तो शिक्षा दो। आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में इसी प्रकार के मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आऊंगी। और जाने से पहले एक जरूरी सूचना, हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें, शेयर कर दें, और नीचे लिंक पे टेलीग्राम का भी आपको लिंक दे रखा है, उसे भी देखें ताकि आपको नए नए अपडेट हमारे चैनल के थ्रू मिल सके। थैंक यू क्लास।